हेलो गाइस, स्वागत है आपका अजीब डांट फिटनेस में, जहां पर हमारा गोल है आपको और आपकी फैमिली को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाना। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज मैं एक अलग टॉपिक के बारे में बात करूंगा। शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, कुछ बंदों को इस बारे में पता भी होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो ये टॉपिक का नाम है फास्टेड कार्डियो। जिन्होंने नहीं सुना है तो मैं उनको बता देता हूँ कि हम फास्टेड कार्डियो करते हैं तो हमें फैट लॉस के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं वो हमें मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि फास्टेड कार्डियो होती क्या है। फास्टेड, FASTED। फास्टेड से आपको पता लग रहा हो फास्टेड कार्डियो से रिलेशन समझते हैं कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। फास्टेड कार्डियो, फास्ट का मतलब हो गया हमने खाना नहीं खाया है। फास्टेड कार्डियो वो होती है जैसे अगर हमने रात को 10 बजे मील ली है, उसके बाद हम सुबह 7 से 8 बजे उठते हैं, तो वो जो पीरियड होगा, वो जो टाइम होगा 10 से लेकर 7 बजे तक का, वो फास्टेड में आ जाएगा। मतलब उस टाइम हमारी बॉडी में कुछ नहीं गया है, उस टाइम हमने कुछ नहीं खाया है, तो इसको बोलेंगे फास्टेड। तो फास्टेड कार्डियो समझने की कोशिश करते हैं। जब ये फास्ट हो गया, लगभग 10 से 7 बजे तक का टाइम है, तो उसमें हमारे हो गए 9 घंटे। 9 घंटे के बाद हम कुछ मील लेंगे। तो अगर हम सुबह बिना कुछ खाए, जैसे हमने 10 बजे मील ली, उसके बाद हम 7 बजे उठे और हमने कोई मील नहीं ली, तब हम वहां पर अगर कार्डियो करते हैं, कार्डियो कोई भी हो सकती है, जैसे ट्रेडमिल, साइकिलिंग, पार्क में रनिंग कर रहे हो, किसी भी टाइप की कार्डियो हो सकती है। अगर उस टाइम पे हम कार्डियो करते हैं तो उसको हम फास्टेड कार्डियो बोलते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे हम रात को 10 बजे मील लेते हैं, हमारी लास्ट मील होती है, जो उसके बाद फिर सुबह हम खाना खाते हैं, जैसे हमारी 7 बजे मील है, तो उससे पहले हम कार्डियो करते हैं, तो उसको बोलते हैं फास्टेड कार्डियो। सबसे बेहतरीन रिजल्ट होते हैं फास्टेड कार्डियो की। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपको फास्टेड कार्डियो के बारे में पता होना चाहिए कि आपको फास्टेड कार्डियो करनी है तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे, और मतलब फास्टेड कार्डियो काम कैसे करती है मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारा इंसुलिन लेवल लो होता है, ग्लूकोज लेवल कम होता है। ग्लूकोज और इंसुलिन के बारे में आपको समझाता हूं। जब भी कार्ब्स लेते हैं, कार्ब्स से हमें मिलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज फर्दर कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में, हमारी बॉडी को फ्यूल मिलता है, ग्लूकोज से फ्यूल मिलता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं फास्टेड, हमने लगभग 9 घंटे से कुछ नहीं खाया है, रात के 10 बजे से सुबह के 7 बजे तक, तो 9 घंटे हो गए। अगर हमने इस टाइम में कुछ नहीं खाया है तो हमारा ग्लूकोज लेवल कम होगा। जैसे अगर हम सुबह कुछ भी मील नहीं लेते, सीधा कार्डियो करने जाते हैं, तो 3 चीजें ब्रेक होने के चांसेस है। या तो हमारी मसल्स ब्रेक होगी, या फिर हमारा जो फैट होगा वो ब्रेक होगा, या फिर हमारे जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होंगी। 3 चीजों में से एक चीज जरूर ब्रेक होगी, क्योंकि बॉडी को फ्यूल चाहिए और बॉडी के पास कार्ब्स नहीं है। बॉडी के पास कार्ब्स नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, तो चीजें बच गई दो, फैट और मसल्स। बॉडी इन 2 चीजों में से फ्यूल बनाएगी। तो हमें चाहिए कि बॉडी हमारी जो फैट को ब्रेक डाउन करके बॉडी को एनर्जी दे, जिससे हम हमारी कार्डियो है वो कर पाए। तो ये इतना भी सिंपल नहीं है कि आप अगर सुबह फास्टेड कार्डियो करोगे, मतलब बिना कुछ खाए और कार्डियो करने चले जाओगे, तो आपका सिर्फ फैट ब्रेक डाउन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जैसे यहाँ पर मसल भी ब्रेक डाउन हो सकती है, या फिर जो हमारा फैट होता है वो भी ब्रेक डाउन हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी है कि फैट ब्रेक डाउन करें, ना कि मसल्स ब्रेक डाउन करनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सप्लीमेंटेशन ऐड करना होगा। सप्लीमेंट ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि
जैसे हम जब भी सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी होती है कैटाबॉलिक स्टेट में, और एक होती है कैटाबॉलिक स्टेट, एक एनाबॉलिक स्टेट। कैटाबॉलिक स्टेट में मसल्स ब्रेक डाउन होती है और एनाबॉलिक स्टेट में मसल हमारी बिल्ड होती है। तो यहाँ पर आपके 3 इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो आपको ऐड करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारा आता है कार्निटीन, और ये सप्लीमेंट आपको कार्डियो से 20 से 30 मिनट पहले ऐड करने पड़ेंगे। कार्निटीन आपको लेना है 500 mg से 1000 mg के बीच में आप ले सकते हो। कार्निटीन हेल्प करेगा कि जो हमारा फैट होता है उसको फ्यूल में कन्वर्ट करे, क्योंकि हमें कार्डियो करते वक्त फ्यूल की जरूरत होगी, मतलब एनर्जी की जरूरत होगी। कार्निटीन क्या करेगा, जो आपका फैट है, फैट में से आपको फ्यूल प्रोवाइड करेगा। उसके बाद BCA, 3 ग्राम ऑफ BCA इन प्री वर्कआउट। BCA क्या करेंगे, BCA ब्रांच चेन अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी होती है उसको एनाबॉलिक स्टेट में रखेंगे, जो मसल ब्रेक डाउन होगा उसको प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद 3 ग्राम ऑफ ग्लूटामिन, मसल रिकवरी में हेल्प मिलेगी आपको। तो इस 3 सप्लीमेंट आपको ऐड करने पड़ेंगे प्री वर्कआउट में। बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट में। पोस्ट वर्कआउट में आपको 1 स्कूप वे प्रोटीन का लेना है। उसके बाद 3 ग्राम ऑफ BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड, 3 ग्राम ऑफ ग्लूटामिन। तो BCAA और ग्लूटामिन आपके सप्लीमेंट सेम रहेंगे। इससे क्या होगा, जैसे हमारे पास 2 चीजें बची थी, फैट और मसल्स, तो हमें फैट ब्रेक डाउन करना है। BCAA क्या करेंगे, ब्रांच चेन अमीनो एसिड जो हमारी मसल ब्रेक डाउन के जो चांसेस हैं उनको कम करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, हमें एनाबॉलिक स्टेट में रखेंगे। उसके बाद वे प्रोटीन देंगे मसल रिकवरी के लिए, ग्लूटामाइन मसल रिकवरी के लिए। तो आपके वहां पर चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। फैट ही आपका फ्यूल में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर मसल ब्रेकडाउन के चांस बिल्कुल कम हो गए, बिल्कुल ना के बराबर है। सारा आपका फैट टैप होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे मैंने जो भी समझाने की कोशिश करी है उसका एक अल्टरनेटिव और बता देता हूं मैं। जैसे अगर आप ये सप्लीमेंट नहीं ऐड करना चाहते तो आपको एग वाइट्स लेने हैं। इन सारे सप्लीमेंट का अल्टरनेटिव है एग वाइट्स। 5 से 6 एग वाइट ले सकते हैं, क्योंकि हमें मेन चाहिए अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कहाँ से मिलेंगे हमें, अगर फूड की बात करें तो हमें एग वाइट से मिलेंगे, क्योंकि BCAA क्या है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। तो हमें BCAA और दूसरे सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम प्री वर्कआउट में अंडे ऐड करें, एग्स ऐड करें, 5 एग वाइट्स। तो ये आपको अल्टरनेटिव भी बता दिया। जैसे हमारी पोस्ट वर्कआउट मील है, उसके बाद हमारी 45 मिनट के बाद ब्रेकफास्ट होगा, और रात को आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। ये सुबह का था, फास्टेड कार्डियो करनी है आपको। अगर आप फैट को टैप करना चाहते हो, फैट की लेयर होती है जो उसको टैप करना चाहते हो, और मसल्स बचाना चाहते हो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। फिटनेस मॉडल, बॉडी बिल्डर्स, हर कोई यही तरीका अपनाता है। तो आपको भी ये एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद की बॉडी पर ट्राई कर रखा है, मेरे को रिजल्ट मिले हैं, तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक सो मच वीडियो को पूरी देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेहनत करते रहिए, अपने आप को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। थैंक यू, बाय।